कुरान पढ़ने में, अजान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में, मदीना शरीफ की जियारत करने में, माँ बाप की खिदमत करने में, अपने इमाम की खिदमत करने में, बोलो अपने इमाम की खिदमत करने में, इमाम के पीछे जब तक राजी रहें वुजू करके नमाज पढ़ने में, जरा जोर से बोलो, इमाम से जब तक राजी रहें वुजू करके उनके पीछे नमाज पढ़ने में, और इमाम से जिस दिन नाराज हो जाएं वुजू ना करके सिर्फ हाथ धो के उनके पीछे पढ़ने में, जब तक राजी रहते हैं, इधर देखिए हजरत, तब तक वुजू करके पढ़ते हैं इमाम के पीछे, जब तक राजी रहते हैं तब तक वुजू करके पढ़ते हैं, और जिस दिन नाराज हो गए फिर हाथ धो के इमाम के पीछे पढ़ते हैं। सही बात। अच्छा एक और बात देखिए यार, मेरी तरफ को गलत नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सही बोलूंगा। इमाम से अगर गलती हो जाए नमाज के बाहर नहीं, नमाज के अंदर, बोलो यार, नमाज के अंदर, मिसाल के तौर पे फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, फजर की नमाज में 2 फर्ज की नमाज पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, धोखे से पूरी अलहम्दो धीरे से पढ़ गए, गलती हो गई, फिर याद आया अब जोर से पढ़ने लगे, गलती हो गई। अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नियम क्या है कि नमाज में इमाम से गलती हो गई तो मुक्तदी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, इमाम साहब सजदा सहव कर लें वो गलती ठीक हो जाए। बोलो यार सब लोग, सजदा सहब कर ले वो गलती ठीक हो जाएगी। अब नमाज में कोई भी कमी नहीं रह जाएगी। अब मेरा जुमला नोट करो, इमाम तुम्हारा इमाम, हमारा इमाम, नमाज का इमाम, अगर नमाज के अंदर गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए अल्लाह उसके रसूल ने नियम बनाया है कि सजदा सहब कर लें तो नमाज हो जाएगी। यानी अब इमाम की बुराई नहीं की जाएगी, नमाज के अंदर गलती हो जाए और इमाम उसको सुधार ले तो नमाज हो जाए, बुराई करना जायज नहीं। और नमाज के बाहर अगर इमाम से गलती हो जाए और वो तौबा कर ले तो भी उसकी गलती को नजरअंदाज किया जाएगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कुरान पाक पारा नंबर 2 में यह आयत करीमा जिसका तर्जमा यह है, बेशक अल्लाह वो है जो तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से प्यार फरमाता है। तो अगर इमाम से गलती हो जाए वो तौबा कर ले तो बिला कराहत उसके पीछे नमाज पढ़ो। बोलो हजरत। अब चौराहे पे खड़े होके कहने की इजाजत नहीं। बोलो। सही बात। और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। रोज़े महशर के जा गुदाज बुबत अव्वली पुरसिशे नमाज बुबत, जान को तन को हमेशा रखती है खुशतर नमाज, जामे को रखती है पाक और जिस्म को अतहर नमाज। और सब आमाले नेको बद की पुरसिश पीछे हो, पूछेंगे पहले मलक हंगामे महशर नमाज। बागे जन्नत, कसरे जन्नत, पूरे जन्नत एक तरफ, हश्र के दिन होगी खालिक की तरफ रहबर नमाज। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। बोलो। जब नमाज के बारे में पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा जिस इमाम के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ी, 2 साल तक खूब खिदमत करी, नाराज हो गए तो फिर जब तक मस्जिद से बिस्तरा बंधवा नहीं दिया तब तक पेट भर के खाना नहीं खाया। अब बताओ क्या हो तुम्हारे साथ। सही बात है। सही बात। जिसके पीछे तुमने नमाज पढ़ी 2 साल, उसी को तुमने जीना मुश्किल कर दिया।
क़यामत वाले दिन अल्लाह जब हिसाब लेगा, सबसे पहले नमाज का हिसाब, जो नमाज के हिसाब में पास हो गया वो सारे हिसाबों में पास हो जाएगा, जो नमाज के हिसाब में फेल हो गया वो सारे हिसाबों में फेल हो जाएगा। और फिर नबी नहीं है आज का इमाम, फरिश्ता नहीं है आज का इमाम, नबी और फरिश्ते से गलती नहीं होती, नबी और फरिश्ते के अलावा किसी से भी गलती हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुमकिन है। तो इमामों का खास ख्याल रखो। आज के दौर के सबसे बड़े कोई परहेजगार हैं तो वो इमाम है, सबसे बड़े कोई परहेजगार है वो इमाम है, क्योंकि इमाम जितना तकवा और परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है इतना कोई नहीं गुजारता है, मैं अल्लाह की कसम करता हूं। और फिर जिसका आप नाम लो बड़े से बड़े वो इमाम है। बोलो, आला हजरत इमाम है, सब पीछे आला हजरत मुसल्ले पे आगे, मुफ्ती आजम हिंद इमाम है, हुजूर ताजुश शरिया इमाम हैं, इनको तो मैंने देखा है, सब पीछे मुसल्ले पे ताजुश शरिया आगे, हुजूर तहसीन मियां इमाम हैं, सब पीछे तहसीन मियां आगे। आज के बड़े बड़े उलमा मौलाना तकीर अहमद साहब को ले लो, सब पीछे वो मुसल्ले पे आगे, अल्लामा सगीर अहमद साहब को ले लो वो भी इमाम हैं। जब नमाज पढ़ेंगे आप साथ में हो, आप पीछे वो मुसल्ले पे आगे। बड़े बड़े उलमा इमाम हैं, हर दौर में इमाम रहे हैं, गरीब नवाज इमाम हैं। जी बेशक 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 हक है। गौसे पाक बोलो, इमाम हैं, वो नमाज के भी इमाम हैं, वो वलियों के भी इमाम हैं, वो उम्मत के भी इमाम हैं। बेशक हक है। मैं नहीं कहता, वो परहेजगारों के भी इमाम हैं, वो मुत्तकियों के भी इमाम हैं। आला हजरत की फिर याद आई, आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका, गौसे आजम इमाम तुका वन्नुका, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो इमाम तुका है, वो इमाम नुका है, वो मुत्तकियों के भी इमाम हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, करबला के ताजदार भी इमाम हैं। बोलो, करबला की तारीख में क्या नहीं सुनते हो आलिमों से कि भूखे रहे प्यासे रहे मगर नमाज नहीं छोड़ी, और जमात से नमाज पढ़ी, इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते थे। जी बोलो, पढ़ाते थे। क्या आप नहीं झूमते हो ये नाच सुन के और ये कलाम सुन के? हुसैन के नाम पर हुसैन के नाम पाक पर आज नूरी मेला जो सज गया है, ये नूर अहमद का है तसद्दुक, हर एक नूरी बना हुआ है। हमारी सारी नमाज कुर्बा उस एक सजदे की अजमतों पर, वो सजदा जो फातिमा के बेटे ने करबला में अदा किया है। और आगे बढ़िए, इमाम हसन इमाम हैं, अली शेर खुदा इमाम हैं, हजरत उस्मान गनी इमाम हैं, हजरत फारूक आजम इमाम हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक इमाम हैं। ये बड़े इमाम भी हैं, नमाजों के इमाम भी हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इमाम हैं। वो नबियों के भी इमाम हैं, वो रसूलों के भी इमाम हैं। 5 वक्त की नमाज असहाबे किराम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी। बोलो, इमामों को रुलाना छोड़ो, इमामों को सताना छोड़ो, इमामों को परेशान करना छोड़ो। इमाम की पहले दिन जितनी इज्जत करते थे, हर दिन उससे ज्यादा इज्जत। वरना मैं सही बात बताता हूँ, अगर यही हाल रहा तो इमामों की तादाद घटती जाएगी, और एक वक्त वो आएगा लोग अपने बच्चों को ना आलिम बनाएंगे, ना हाफिज बनाएंगे, ना कारी बनाएंगे। सही बात, सही बात।
दोस्तों बड़ी जल्दी मैं अपनी बात खत्म करता हूं, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिए। सवाब है कुरान पढ़ने में, हजरत सब तायीद कर लो मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब। अजान पढ़ने में, बोलो अजान पढ़ने में, कुरान पढ़ने में। जलसा शुरू हुआ, यहाँ पे कारी साहब आए, देखो यार मेरी तरफ को, सब लोग देखो, फैसला आपकी अदालत में, सब लोग देखो। कारी साहब आए, जलसा शुरू होने से पहले कुरान पढ़ा, बोलो पढ़ा, कुरान पढ़ा। अब जलसा खत्म होगा, फातिहा होगी, होती है फातिहा, कुरान पढ़ा जाता है। कोई सूरह रहमान का रुकू पढ़ता है, फिर कोई कुल या अय्युहल काफिरून, कोई 3 बार कुल हु अल्लाह, एक बार कुल औज़ बिरब्बिल फलक, एक बार कुल औज़ बिरब्बिन नास। जोर से पढ़ते हैं माइक पे, बोलो बोलो। कुरान पढ़ने में सवाब है, लेकिन कोई हमारी बहन, कोई हमारी बेटी, कोई हमारी माँ यहाँ मिंबर पे आए और कहे कि मैं कुरान पढ़ूंगी, बोलो बोलो यार, बोलो सवाब होगा? औरत यहाँ पे आके कुरान पढ़े आपके सामने, सवाब नहीं, गुनाह होगा। जैसे औरत के चेहरे का पर्दा है, बदन का पर्दा है, ऐसे ही औरत की आवाज का भी पर्दा है। सच्ची बात है, हक है। अपना अपना अंदाज हसन भाई, बहुत अच्छी बात कहूंगा जरूर, बहुत अच्छी बात, वरना क़यामत वाले दिन पिटाई की मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम गए मक्खन में, कोठा मक्खन में मक्खन मलाई खा आए और वहां के लोगों को जरूरी बात क्यों नहीं बताई? सही बात बताऊंगा जरूर। जरूरत है। जब कोई पर्दे के साथ यहाँ पे आके कुरान पढ़े तो सवाब नहीं, गुनाह होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल के हुक्म के खिलाफ होगा। औरत का बदन भी पर्दा है और औरत की आवाज भी पर्दा है। और ऐसे ही 5 वक्त की अजान होती है, इमाम साहब पढ़े सवाब है। इमाम साहब ने आपके बेटे को सिखा दी अजान, आपका बेटा अजान पढ़े सवाब है। कोई औरत पहुंच जाए, इमाम साहब आपसे अच्छी मेरी आवाज है, आज मैं अजान पढ़ूंगी, लाओ माइक मुझे, बोलो यार, गुनाह है, सवाब नहीं होगा, गुनाह होगा। मस्जिद नबवी में कब से आजान हो रही है, काबा शरीफ की मस्जिदुल हराम में कब से आजान हो रही है, तुम्हारी मस्जिद में कब से आजान हो रही है? बताओ कभी किसी औरत ने आजान पढ़ी हो तो बताओ। जब अजान नहीं पढ़वाते हो तो मिंबर पे बैठ के कव्वाली क्यों पढ़वाते हो? बताओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब अजान नहीं पढ़वाते हो, कुरान नहीं पढ़वाते हो मजमे के सामने, तो बेपर्दा किसी औरत को अपने सामने क्यों बिठाते हो? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। शायद मैंने पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने की। अक्लमंद रा इशारा काफी, अक्लमंद रा इशारा काफी। अगर कोई हमारा बेटा हमसे नाराज हो जाए, इधर देखो मेरी तरफ को, हमारा बेटा है, आपका बेटा है, नाराज हो जाए, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अभी जाके टकरा जाएंगे रोड पे, आओ हमारी बोटियां बीनो, आओ हमारी लाश उठाओ, तो हम लेटे नहीं रहेंगे, हम दौड़ के उसको पकड़ेंगे। मेरे लाल तेरी हर बात मानेंगे, मगर ये गलत कदम मत उठा। अगर हमारे नौजवान किसी उर्स के मौके पे या किसी और खास मौके पे कोई गलत कदम उठाएं, उनका हाथ पकड़ लो मेरे लाल, ना तू जहन्नम में जा ना मुझे जहन्नम में ले, तू भी जन्नत में चल, हम भी जन्नत में चलते हैं। और मेरी बात को नाराजगी से भी मत देखना, मेरी बात बुरी भी मत मानना, देख धीरे से सुन। आला हजरत क्या फरमाते हैं, तेरे लिए ही कह रहे हैं, आला हजरत तेरे लिए ही कह रहे हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सो
सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये जो मुकाबला करने मर्द आते हैं, औरतें आती हैं, ये आशिके रसूल नहीं है, चोर है, चोर। सही बात, हक है, सच्ची बात है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर। लेकिन आप कहते हो आशिकुर रहमान साहब, लेकिन मजा तो बहुत आता है यार मुकाबले में, यार मजा तो बहुत आता है यार। तुम्हारी तकरीर में इतना मजा नहीं आता जितना उनकी है। तो मैं कहता हूँ सुनो, बुरा मत मानना, काम अपना अपना अच्छा है, अल्लाह बरकत दे। एक टेलर साहब थे, बहुत मशहूर टेलर दुनिया के, लेकिन उनकी आदत थी कि जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कुछ कपड़ा निकाल जरूर लेते थे, कैंची मार के। हाँ, एक बार एक साहब पहुंचे, बोले हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम कपड़ा चुरा लेते हो, देखें हमारे सामने कैसे चुरा लो हमारा कोट सियो और कोट मेरे सामने काटो। उन्होंने कपड़ा फैलाया और मास्टर साहब ने, दर्जी साहब ने कैंची निकाली और कहा किसी ने गलत कह दिया तुमसे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोग चिढ़ते हैं हमारे कारोबार से, जलते हैं, हसद करते हैं, भला हम ऐसा काम करते तो इतनी दुकान थोड़ी चलती हमारी। तो वो बोले नहीं, हम आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाले नहीं, हमारे सामने काटो। उन्होंने एक चुटकुला सुनाना शुरू किया और जैसे ही चुटकुला खत्म हुआ वो कोट वाले लोटपोट हो गए। जैसे ही लोटपोट हुए उन्होंने कैंची मारी और जब उन्हें होश आया बोले साहब एक लतीफा और सुनाइए, एक चुटकुला और सुनाइए। बोले ठीक। फिर उन्होंने कपड़ा संभालना शुरू किया और चुटकुला सुनाना शुरू किया। जब चुटकुला अपने एंड पे पहुंचा तो वो फिर लोटपोट हो गए। इन्होंने कैंची मारी और कपड़ा काट के अलग निकाल लिया। वो होश में आए, बोले साहब मजा आ गया, आपके चुटकुले तो बड़े मजेदार हैं, एक और सुना दो। ये दर्जी साहब, मास्टर साहब बोले चुटकुला सुनाने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर कोट बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपको अगर मजा आए तो अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुन लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो हंसता हुआ गुनाह करेगा वो रोता हुआ जहन्नम में जाएगा, और जो रोता हुआ कुरान पढ़ेगा वो हंसता हुआ जन्नत में जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आला हजरत हमें समझा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, बुरा मानने की जरूरत नहीं। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाखों जमाई अंगड़ाई। आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाखों जमाई अंगड़ाई। नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। अब 2 मिनट में सीमा हुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। बड़े बड़े पक्के हाफिज यहाँ बैठे हैं, 26वें पारे में है। कलमा शरीफ अपना है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी 26वें पारे में है सूरह मोहम्मद में। हाफिज लोग ध्यान दें। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जुज़ भी 26वें पारे में है, इसी में जो मैंने तिलावत की है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। अल्लाह का शुक्र है पूरा कुरान ज़बानी याद है। 50 मर्तबा से पहले मुसल्ले पे खड़े होके सुना चुका हूँ, 50 मर्तबा। और हिंदुस्तान के कई सूबों में, बरेली शरीफ की बड़ी बड़ी मस्जिद में जैसे 9 महिला मस्जिद, और बड़े बड़े आलिमों ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है, जैसे हुजूर ताजुश शरीफ, हुजूर तहसीन मियां, हुजूर मुफ्ती स्वाले साहब किबला, और अपने
अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आज मुफ्ती स्वाले साहब किबला मौजूद हैं और बरेली शरीफ की जामा मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती खुर्शीद साहब, उनसे पूछ लीजिए। जब मैं पहुंचा बरेली शरीफ में, मुफ्ती खुर्शीद साहब मुसल्ले पे पहुंच गए थे, मुफ्ती स्वाले साहब पहली सफ में थे और मुफ्ती खुर्शीद साहब इकामत के बाद जमात शुरू करने वाले थे। मुफ्ती स्वाले साहब ने कहा, इमाम साहब आज आशिकुर रहमान से नमाज पढ़वा दीजिए। दोनों लोग बकायदे हयात, गुरूर के तौर पे नहीं, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखिए, तो अर्ज करता हूं 26वें पारे में, सीमाहुम, जन्नती लोगों की पहचान यह है कि उनके माथे में, उनकी पेशानी में, फी वजूहिहिम, उनके चेहरों में, सीमाहुम उनकी निशानी, सीमाहुम उनकी निशानी, फी वजूहिहिम उनके चेहरों में, मिन असर सुजूद, सजदों के असर से चेहरे चमकते होंगे। ठीक है ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब देखिए, अगर कोई 20 साल पिरधानी करने वाला जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे और जन्नत के दरोगा से कहे, हजरत रिजवान मुझे जन्नत में जाने दो, हजरत रिजवान कहे सबूत दो, वो कहे 20 साल पिरधानी की है, सबूत है, जाने देंगे जन्नत में? बोलो यार 2 मिनट की बात, फैसला आप करो, जाने देंगे? कोई एमएलए साहब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, रिजवान जन्नत के दरोगा मुझे जन्नत में जाने दो, एमएलए रहा हूं, एमएलए, जाने देंगे? कोई एमपी साहब हजरत रिजवान से कहे जन्नत के दरोगा जन्नत में जाने दो, एमपी साहब रहा हूं, जाने देंगे? मुख्यमंत्री साहब, बड़े बड़े अजीबो गरीब मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, दरोगा जन्नत हजरत रिजवान मुझे जन्नत में जाने दो, वो कहे सबूत दो, कहे मुख्यमंत्री रहा हूं, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे, हजरत दरोगा जन्नत रिजवान साहब जाने दो, प्रधानमंत्री रहा हूं, राष्ट्रपति रहा हूं, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। लेकिन सुनो, जब नमाज पढ़ने वाला चेहरा जगमगाता हुआ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नमाज पढ़ता है, नमाज के लिए वुजू करता है, वुजू करने में हाथ धोए जाते हैं, चेहरा धोया जाता है, पैर धोए जाते हैं, वुजू करने के वक्त बदन का जितना हिस्सा धोया जाता है, क़यामत वाले दिन, आज सुन लो, क़यामत वाले दिन उतना अंग, उतना जिस्म यानी चेहरा और दोनों हाथ और दोनों पैर सूरज की तरह जगमगाते होंगे। बोलो, आगे हदीस में यह है, तुमसे हो सके तो चमक और ज्यादा करो। तो जब नमाजी जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा, हजरत रिजवान कहेंगे क्यों आए हो? वो कहेंगे जन्नत में जाने के लिए। हजरत रिजवान कहेंगे सबूत दो। तो जन्नती दरवाजे पे खड़े होके नमाजी कहेंगे सबूत मांग रहे हो? मेरे माथे पे चेहरे, मेरे चेहरे पे सजदे का निशान तुम देख लो रिजवान, मेरे चेहरे पे सजदे का निशान तुम देख लो रिजवान, मेरे चेहरे पे सजदे का निशान तुम देख लो रिजवान, मैं अपने जन्नती होने की ये पहचान लाया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए और अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पंदहा दादेम हासिल शुद फराग, पंदहा दादेम हासिल शुद फराग, मा अलैना या अखी इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुलशन रहा तो फूल खिलेंगे और जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे।